हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त शुभम दुबे, अचीवर्स एकेडमी नूतन चौक की तरफ से आज आपके लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में ऑलरेडी हमने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। अभी डायपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर हमारे 3 वीडियो और अपलोड होने हैं। ये सेकंड पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आएगा, फिर फोर्थ पार्ट भी आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेकंड पॉइंट हम लेके चल रहे हैं वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल कितना बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन एंड व्हाट आर दैट डिफरेंट लोकेशंस, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, जनरल पॉइंट। तो मैं 3 पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दिखाऊंगा, पहला एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल और तीसरा जनरल पॉइंट। अब ध्यान से यहां देखिए, पहला जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो पहले समझते हैं एक्सियल क्या होता है। तो यहां पर देखिए, इस डायग्राम को याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं अगर उसका डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप 80% इस कॉन्सेप्ट का काम कर लेंगे। 20% काम लिखने का रहेगा, बाकी 80% कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे अगर आपको डायग्राम समझ में अच्छे से आ गया तो। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे समझाने की। तो यहां देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है बीसी, नाम क्या दिया है हमने, बीसी माइनस क्यू प्लस क्यू। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 है, और हमने उसका नाम क्या रखा है, बीसी। डायपोल का नाम क्या है, बीसी, बीसी, ठीक है। अब यहां देखिएगा अच्छे से, इस डायपोल के सेंटर ओ से हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया a। तो मैं बता रहा था एक्सियल पॉइंट के बारे में। तो यहां देखिएगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिला रही है, माइनस क्यू से प्लस क्यू को जो लाइन मिला रही है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, अगर उसी को हम एक्सटेंड करें, चाहे यहां एक्सटेंड करें या चाहे उसको उधर एक्सटेंड करें, तो उसे हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन। तो ये हमारा हो गया एक्सियल लाइन। तो याद रखिएगा, एक्सियल लाइन मतलब क्या होगा, दोनों चार्जेस को जो लाइन मिला रही है उसी को एक्सटेंड करना सेम डायरेक्शन पर। याद रखिएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है हमें, ऊपर नहीं लेना है, नीचे नहीं लेना है, दाएं बाएं नहीं लेना है। जिस लाइन को ये बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट डायरेक्शन पे हम या तो लेफ्ट बढ़ा सकते हैं या तो राइट बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहां पर बेसिकली राइट की तरफ लिया है क्योंकि कन्वीनियंट होता है लिखने में, तो मैंने राइट की तरफ उस पॉइंट को लिया है। तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, आर लिया है। कितना लिया है, आर, ठीक है। डायपोल की लेंथ कितनी हो गई, 2l। लेंथ ऑफ द डायपोल कितना है, 2l। देखिएगा l प्लस l कितना होता है, 2l होता है। अब ये होने के बाद थोड़ा सा कैरेक्टर को और समझते हैं अच्छे से, समझिएगा। इस माइनस क्यू से इस a का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर ये r है सेंटर तक, तो इतना गैप बच रहा है हमारे पास, मतलब वो कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, कम। तो कितना कम पड़ रहा है, l कम पड़ रहा है। दैट मींस r में अगर मैं l को ऐड कर दूंगा तो मुझे b से a के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब वो कितना होगा, r प्लस l। तो ये माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस हो गया a से। अब प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस देखिए, ऑलरेडी एक्सिस लेंथ है। क्या है, एक्सिस लेंथ। l से ज्यादा बड़ा कौन है, r। आप देख रहे होंगे l तो केवल इतना सा है और r कितना है, उससे बड़ा है। o से a का डिस्टेंस है r, हमें निकालना है c से a का डिस्टेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज का a से डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज से a का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, यहां से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, r माइनस l, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, r माइनस l। यहां पे क्योंकि ये r है, उसमें से अगर मैं इतना l निकाल दूंगा तो मुझे इतना क्वांटिटी मिल जाएगा। इसे कुछ इस तरह से समझिए, ये मेरे पास 10 रुपए हैं। कितने हैं, 10 रुपए। उस 10 रुपए से अगर मैं ये 4 रुपए निकाल दूं, क्या निकाल दूं, 4 रुपए निकाल दूं, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 6 रुपए बचेगा। 10 में से 4 निकालने में कितना बचेगा, 6 रुपए मेरे पास बचेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि यहां पर 6 रुपए बच रहा है। वो 6 कितना है यहां पर, r माइनस l। क्या है, r माइनस l। तो यहां याद रखिएगा, माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस a से कितना है,
आर प्लस एल, ये हम क्या बता रहे हैं आपको, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल। तो याद रखिएगा माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर प्लस एल है और प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर माइनस एल है। अब देखिए डायपोल का बिहेवियर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, डायपोल के बिहेवियर के बारे में, इसलिए मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब ये डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना है। द डायपोल हैज मेड ऑफ द टू चार्जेस, फर्स्ट वन इज माइनस क्यू एंड सेकंड वन इज प्लस क्यू। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू क्यों बनता है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर क्यों होता है। अब आप समझिएगा इसके, अगर ये चार्ज है और ये भी एक चार्ज है, दोनों चार्ज है, माइनस क्यू भी एक चार्ज है और प्लस क्यू भी एक चार्ज है, दोनों ही अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है, ए पॉइंट पर। तो ये प्लस क्यू चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो ब्लू लाइंस मैंने बनाई है ब्लू पेन से यूज करके, वो प्लस क्यू चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इसका रेडियस बहुत छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस कम है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा बना, उसका छोटा बना। लेकिन माइनस क्यू चार्ज ए से लार्जर डिस्टेंस पे है, आप देख रहे होंगे प्लस में है, इसका मतलब ये ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी, क्योंकि आर में ये प्लस हो रहा है मतलब ये बढ़ेगा, और आर में हम इसको माइनस कर रहे हैं मतलब वो कम होने वाला है, क्योंकि आर में ऊपर वाला प्लस हुआ तो वो लार्जर होगा, और आर में अगर ये माइनस होगा तो वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो इसीलिए E प्लस क्यू क्या है, छोटा, और E माइनस क्यू क्या है, बड़ा है। अब दोनों ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ए पॉइंट पर। कहां पर बनाते हैं, ए पॉइंट पर दोनों ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब उसका अगला बिहेवियर देखिएगा, मैं अगला बिहेवियर आपको शो करता हूं यहां पर कि क्या होता है अगले बिहेवियर में। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर इसी एक्सियल पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर मैंने एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एजम्पशन की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं। तो अगर मैं एज्यूम करूंगा तो ये प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पर ये पॉजिटिव नेचर का है और ये वाला भी पॉजिटिव नेचर का है, दोनों ही आपके पॉजिटिव नेचर के हैं। तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा, और ये रिपेल्शन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का। कौन सा कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का। और यहां पर ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस क्यू है और ये वाला क्या है, प्लस क्यू, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज। तो मैं इसे बाहर बना देता हूं आपके लिए अलग से। तो ये रहा E प्लस क्यू, और ये रहा पॉइंट ए, और ये रहा E माइनस क्यू, E माइनस क्यू, और ये क्या रहा, E प्लस क्यू। ये है फोर्स ऑफ रिपेल्शन और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस कारण से दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। कैसी है, अपोजिट। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों ए पॉइंट पर बना रहे हैं क्या वो इक्वल और अपोजिट होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो इसे देखने के लिए समझिए, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू चार्ज बना रहा है उसका रेडियस कुछ है, उसका रेडियस कुछ है मान लीजिए, और उसका रेडियस मैं देख लेता हूं यहां पे कितना है। आपको ही मालूम है कि माइनस क्यू चार्ज आर प्लस एल से बना रहा है और प्लस क्यू चार्ज आर माइनस एल से बना रहा है। तो आपको एक चीज मालूम है कि आर प्लस एल जो है वो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ा मैग्नीट्यूड है, ज्यादा बड़ी लेंथ है आर माइनस एल से। किससे, आर माइनस एल से। तो अल्टीमेट जो E माइनस क्यू होगा वो स्मॉलर होगा E प्लस क्यू से। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो भी डिस्टेंस होता है चार्ज से उस पॉइंट का, अगर वो ज्यादा होता है तो E क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बड़ा डिस्टेंस था तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, स्मॉल।
और ये छोटा डिस्टेंस था, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग। तो इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था E माइनस क्यू का, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था E प्लस क्यू का, उसमें E प्लस क्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। E प्लस क्यू क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हैं तो वो चार्ज किस तरफ जाना पसंद करेगा? वो चार्ज जाना पसंद करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड। इसका मतलब हमको एक ही समझ में आ गया कि नेट जो निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल, जो हमको निकालना है ई एक्सियल, वो ई एक्सियल एक्चुअल में क्या होगा? E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। लेकिन यहां पर ये कैसा होगा? माइनस के साथ में होगा। क्यों? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट के लिए हमेशा हम ऐड करते हैं, तो हमने एडिशन लगा दिया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण E जो है वो माइनस सिंबल के साथ यहां पे लिया गया है। तो याद रखिएगा E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू बोथ अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों के दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, इसीलिए मैंने यहां पर E प्लस क्यू प्लस के साथ अंदर ब्रैकेट में माइनस E माइनस क्यू लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ऐड भी कर रहा हूं और साथ साथ उनके सिंबल को भी यहां पर ले रहा हूं। बहुत सारी बुक्स में माइनस क्यू को यहां पर ले लिया जाता है, बट मैं यहां पर डायरेक्ट इसे ले रहा हूं। अब चीजों को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, डायग्राम एक्चुअल में क्या बता रहा है। अगर आपको डायग्राम अब अच्छे समझ में आ गया होगा तो अब आपको इसका बिहेवियर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझिएगा कैसे। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, पहले हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम निकाल लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो हमने ऑलरेडी एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की हुई है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा होगा तब से देख सकते हैं वहां जाकर के। तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R माइनस एल, R माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। ये और जितनी भी चीजें हो रही हैं हम यो एज्यूम करके बना रहे हैं कि वो सारी स्पेस में हो रही है, वैक्यूम में हो रही है। कहां हो रही है? वैक्यूम में। इसलिए मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे लिया हुआ है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। तो E माइनस क्यू इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है वो उस चार्ज का उस पॉइंट से लिया जाता है, और वो डिस्टेंस कितना है यहां पर? R प्लस L है। कितना है? R प्लस L। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बुक्स यहीं पर माइनस ले लेती हैं और यहां पर वो नहीं लेती हैं, तो आप चाहें तो इसको माइनस सिंबल लेके बना सकते हैं या इसे लेके बना सकते हैं, लेकिन जब आप इक्वेटोरियल का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमेशा मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाता हूं। ठीक है, तो आप इसको लेके बनाइएगा। अब ध्यान से देखिए कि मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं और मेरे पास ये एक और वैल्यू है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर बना रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन पर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसे हम देखते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सियल पॉइंट। तो E एक्सियल इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस अंदर में माइनस E माइनस क्यू, क्योंकि नेट हमेशा हम पॉजिटिव करके निकालते हैं, इसलिए मैं एडिशन का सिंबल ले रहा हूं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझने के बाद
अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर इस वीडियो को। अगर मैं वैल्यूज को पुट अप करूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो E एक्सियल इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ऑलरेडी क्या हो चुका है माइनस, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब ये दोनों ही टर्म कांस्टेंट है, दोनों ही टर्म कॉमन है, तो हम इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर में रह जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आगे अगर एलसीएम लेते हैं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या आएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये वाला टर्म कुछ जाना पहचाना सा हमको लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सटेंड कर देते हैं R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इस माइनस को अभी ओपन नहीं करते हैं, पहले अंदर ओपन कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। आपको पता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना आप सभी को मालूम होगा आई होप। अब यहां पर आगे चलने के बाद हम आगे इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं E एक्सियल की। तो यहां पर हमको एक वैल्यू मिल गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर सबसे होगा, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, देन माइनस विल बी मल्टीप्लाई विथ ऑल द टर्म्स, सो व्हाट शुड आई राइट, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जो टर्म्स कटते हैं उनको हम आपस में कटा लेते हैं, R स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा टर्म्स को हम लोग आपस में एडजस्ट करते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से, ये 2 है तो Q इंटू 2L इंटू 2R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। अब देख रहे होंगे मैंने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 को मैंने L के साथ भी रख लिया, 2 को मैंने R के साथ भी रख लिया। देखिए क्यों कर रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसा मुझे करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है। यहां पर Q इंटू 2L आपको कुछ जाना पहचाना क्वांटिटी नजर में आता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P इंटू 2R, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है P है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। मैं अब बाजू में लिख देता हूं Q इंटू 2L को हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। अब यहां पर ध्यान से एक चीज समझिएगा, ये एक इक्वेशन आ गया आपका, E एक्सियल इज इक्वल्स टू P इंटू 2R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आया E एक्सियल का।
इसी का एक अगला पार्ट है, उस अगले पार्ट में जरा ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सियल पॉइंट है वो मैंडेटरी नहीं है, वो आर्बिट्ररी है, हम कहीं भी ले सकते हैं। हम चाहें तो उस r को, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस डायपोल को फिर से ड्रॉ करूं तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। मैं चाहें तो इस a को यहीं पर ले सकता हूं, मैं चाहूं तो इस a को यहां भी ले सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो इस a को मैं इनफाइनाइट पर भी ले सकता हूं, कहीं भी ले जा सकता हूं मैं, क्योंकि वो आर्बिट्ररी है। मैं जहां चाहूं वहां कैलकुलेट कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो ये लेंथ है डायपोल का, ये डायपोल का लेंथ फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए फिक्स है, HCl के लिए फिक्स है, वाटर के लिए फिक्स्ड है, एथेनॉल के लिए फिक्स्ड है। तो सबका डायपोल मूवमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से सेंटर का वो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट है जहां मुझे कैलकुलेट करना है वो मैं इनफाइनाइट पर भी जाकर कैलकुलेट कर सकता हूं, कहीं भी मैं चेंज कर सकता हूं। इसका मतलब यहां पर जो R है वो R बहुत बड़ी क्वांटिटी है L से, तो अगर ये क्वांटिटी बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। अगर ये R बड़ा है L से, इफ R इज बिगर देन L तो देयर स्क्वायर इज आल्सो बिगर देन, तो यहां पर R स्क्वायर L स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि L स्क्वायर का ज्यादा कुछ इफेक्ट इस इक्वेशन में नहीं पड़ेगा, तो मैं L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो जो नया आपका इक्वेशन आएगा वो नया इक्वेशन क्या आएगा, P इंटू 2R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4, क्योंकि ये नेग्लेक्ट हो गया तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है R टू द पावर 4, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो E एक्सियल इज इक्वल्स टू नया फॉर्मूला आया 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपके सामने एक नया फॉर्मूला आया और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। तो एक डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर बनता है उसका ये एक इक्वेशन है। बुक्स में डायरेक्शन भी साथ में लेता है, मैं डायरेक्शन लेके नहीं बना रहा हूं उसको, तो उसे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वहां पे यूनिट वेक्टर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर साथ में लेगा तो मुझे यहाँ पर वेक्टर लेना पड़ेगा, तो मैं उसको कंसीडर करके नहीं बनाया हूं, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया कि ये ओवरऑल एक एक्सियल पॉइंट के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट था। अब जो मेन चीज इसमें बची हुई है वो यही बची हुई है कि आखिर में ई एक्सियल की डायरेक्शन किधर होगी। तो आपको मैंने कुछ देर पहले डायग्राम बताया था, ई एक्सियल हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये ई एक्सियल का डायरेक्शन होगा, ई एक्सियल का, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एग्जांपल समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है 15 न्यूटन पर कूलम, समझिएगा, इसे मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का बना है मान लीजिए 15 न्यूटन पर कूलम, और ई माइनस क्यू का बना है 5 न्यूटन पर कूलम, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन पर एक सिंगल लाइन में लग रहे हैं। याद रखिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन पर है। कोई भी दो फोर्स या कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में तभी कैंसिल हो सकते हैं जब वो एक दूसरे के अपोजिट हो और एक ही लाइन पर हो। याद रखिएगा, कहां पर हो, एक ही लाइन, मतलब कि एक ही डायरेक्शन पर अपोजिट हो, मतलब कि डायरेक्शन अगर एक का इधर है दूसरे का उससे अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन एक ही लाइन पर एक्ट करने चाहिए। तो यहां पर देखिए ये एक ही लाइन पर एक्ट कर रहा है, जो लाइन ऑफ एक्शन है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा मैकेनिक्स में, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर ये 15 है और ये 5 है तो अल्टीमेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 15 का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 10 न्यूटन पर कूलम आएगा, और किधर होगा, इस डायरेक्शन पर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन
of E axial is along the डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि यहां पर आप देखिए, इस एरो को देखिए, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उस तरफ है। हम जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, उसकी डायरेक्शन। और हमारा ई एक्सियल भी कहां जा रहा है? सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे। दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन पे होंगे। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है और कितना होता है। आई होप कि आपको डायग्राम से समझ में आया होगा। अगर आपको डायग्राम एक बार समझ में आ गया तो आप इसका मैक्सिमम पार्ट कर लिए, समझ लीजिए। क्योंकि मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने बस नेट निकाला, और नेट निकालने के लिए मैंने बस वैल्यूज को पुट अप किया है और कुछ नहीं किया है। तो इतना सिंपल होता है ई एक्सियल। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इफेक्टिव है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और कोई भी अगर डाउट होता है तो मेरे पेज पर आकर के, मेरे फेसबुक पे आकर, शुभम दुबे मेरा फेसबुक आईडी है, वहां पर आकर के, या फिर यूट्यूब पे ही मेरे चैनल पे आके वहां आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू।